जनतपिस न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शामी इरफान और आप देख रहे हैं जनतपिस न्यूज। जनतपिस न्यूज में आज हम चर्चा कर रहे हैं अतीक अहमद मर्डर की। सरकारी तौर पर यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के मर्डर के बाद माफिया साम्राज्य का खात्मा हो गया है। क्या ये सच है? ये अतीक अहमद कौन था? यूपी में इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? ये सब जानने के लिए आप देखिए जनतपिस न्यूज। जनतपिस न्यूज में ये आज खास पेशकश है आपके लिए। आप देख रहे हैं जनतपिस न्यूज और मैं हूं शामी इरफान। आज देश दुनिया में अतीक अहमद मर्डर की चर्चा हो रही है। सरकारी तौर पर यह कहा गया है कि अतीक अहमद के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश से माफिया का खात्मा हो गया है। ये अतीक अहमद कौन था? यूपी में इतना बड़ा माफिया गैंगस्टर कैसे बना? अतीक अहमद के बेटे असद के जनाजे के 12 घंटे के अंदर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई। ये खबर स्तब्ध कर देने वाली थी, रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी, हैरान कर देने वाली थी, दिल को दहला देने वाली थी। जी हाँ, अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर हुआ था और उसको उसी दिन दफनाया गया था और उसके 12 घंटे के अंदर ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का लाइव मर्डर हुआ। इस हत्याकांड से पूर्व कुछ ही समय पहले उमेश हत्याकांड को भी लोगों ने लाइव देखा था। उस हत्याकांड ने भी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। 24 फरवरी को अतीक के बेटे असद और उसके शूटर साथियों ने उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर की हत्या करते दिखे थे, जिसके चलते असद को पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया और करीब 51 दिन बाद बेटे के जनाजे के दिन ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का मर्डर हुआ। अतीक अहमद और उसके भाई का मर्डर असद के जनाजे के दिन ही किया गया। ये लाइव मर्डर बहुत ही दिल दहलाने वाला था। पुलिस की सुरक्षा में रहते हुए भी अतीक अहमद को 3 शूटरों ने भून डाला गोलियों से। इन 3 हमलावरों में एक शनि हमीरपुर से था, दूसरा अरुण कासगंज से और तीसरा लवलेश बांदा से। ये तीनों हमलावरों ने मीडिया कर्मियों के सामने पुलिस की सुरक्षा में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया। ये लाइव मर्डर लोगों ने देश दुनिया में देखा। हत्या को लेकर के बहुत से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल शहर में शांति का माहौल है। सीएम योगी का यूपी के माफिया को मिट्टी में मिलाने का सपना पूरा हो चुका है। अतीक अहमद और उसका पूरा साम्राज्य तहस नहस हो चुका है। प्रयागराज पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ के निवासी फिरोज अहमद इक्का तांगा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। उनके घर ही 1962 में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद ने पहली बार अपनी जिंदगी का मर्डर किया और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और अतीक अहमद एक रोबदार, दबंग, बदमाश, गैंगस्टर, माफिया के रूप में जाना जाने लगा। अतीक अहमद का गुरु चांद बाबा था। उस समय इलाहाबाद में शाहगंज मोहल्ला निवासी शौके इलाही चांद बाबा के नाम से सिर्फ इलाहाबाद में ही नहीं, पूर्वांचल में भी जाना जाता था। वो एक बहुत बड़ा बदमाश था। ये चांद बाबा कैसे बना, इसकी भी एक अलग कहानी है, जिस पर हम आपको फिर कभी एक अलग से रिपोर्ट पेश करेंगे। फिलहाल अतीक अहमद और चांद बाबा गुरु चेला होते हुए भी एक दूसरे में कुछ ऐसी ठनी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। चांद बाबा जो एक बदमाश था, वो एक समाज सेवी भी था। वो इलाहाबाद में सभासद भी रहा और 1989 की बात है। उस समय विधानसभा का चुनाव हो रहा था। अतीक अहमद शहर पश्चिमी से निर्दलीय उम्मीदवार थे और चांद बाबा भी उनके खिलाफ उम्मीदवार था। दोनों में ठसक इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बताते हैं लोग कि रोशनबाग के एक होटल में अतीक अहमद जब अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, चांद बाबा अपने साथियों के साथ
अतीक को मारने पहुंचा, लेकिन वहां पर चांद बाबा मारा गया। यह उस वक्त की बात है जब अतीक अहमद इलाहाबाद के शहर पश्चिमी से विधायक का चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने। चांद बाबा की हत्या के बाद जराइम पेशा की दुनिया में अतीक अहमद का बहुत बड़ा नाम हो गया। एक तरफ वो विधायक था, राजनीति का भी दबदबा था, उसके पास रुतबा था, और जराइम पेशा की दुनिया में भी उसकी दबंगई चलने लगी। कहते हैं कि सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली तक अतीक अहमद की तूती बोलने लगी। इस अतीक अहमद ने जो 17 साल की उम्र में जराइम पेशा की दुनिया में अपनी जिंदगी का पहला मर्डर करके कदम रखा था, उसका अंत भी उसके मर्डर से हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि अतीक अहमद का पतन सन 2005 से शुरू होता है। सन 2005 में तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या की जाती है। उसमें अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को नामजद आरोपी बनाया जाता है। यहीं से लोगों का मानना है कि अतीक अहमद की पतन की कहानी शुरू होती है। अतीक अहमद जो 4-5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, उनके पतन की कहानी एक विधायक के मर्डर से शुरू होती है। और इस साल 24 फरवरी 2023 में जब उमेश पाल की हत्या होती है तो ये मामला और गर्मा जाता है। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का एक गवाह था। उसका मर्डर अतीक के बेटे और उसके शूटरों के द्वारा किया जाता है, जिसके तहत अतीक के बेटे का इनकाउंटर होता है और फिर असद के जनाजे के 12 घंटे के अंदर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि माफिया साम्राज्य का खात्मा हो गया। अतीक अहमद मर्डर केस की जांच पड़ताल चल रही है, क्या होता है, लेकिन ये तो तय है कि अतीक के बाद जराइम पेशा की दुनिया में किसी न किसी को बादशाहत मिलेगी। इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला वारिस अतीक अहमद का कौन होगा। ये कहना आसान है कि उत्तर प्रदेश से माफिया का खात्मा हो गया है, लेकिन जराइम पेशा की दुनिया में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी दुनिया में हो, किसी भी काम में हो, वहाँ पे वारिस बनते बिगड़ते ही रहते हैं। आप बने रहें जनतपिस न्यूज के साथ और भी जांच पड़ताल के साथ। अगली पेशकश में हम और भी खुलासा